बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन के आसाब शिकन मरहले के बाद आज का दिन फिर एक ऐसा दिन था जिसमें हुकूमती टीम को थोड़ा हौसला मिला है, उनके अंदर फिर एतमाद पैदा हुआ है, फिर उम्मीद की किरण नज़र आई है। सूरत हाल हर लम्हा बदल रही है, हर लम्हा तब्दील हो रही है। ऐसा लगता है कि कभी इत्तेहादी गए, कभी ऐसा लगता है हुकूमत के अपने लोग गए, कभी ऐसा लगता है कि हुकूमत को के अपने वज़रा को लगता है कि अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि उम्मीद की किरण जागने लगती है। आज का दिन एक ऐसा ही दिन था कि जब, यानी इतवार का दिन एक ऐसा ही दिन था कि जब हुकूमती वज़रा को जो है वो एक मरतबा फिर उम्मीद की किरण नज़र आई। और कल जिन वज़रा से हमारी बात हुई थी जो कह रहे थे कि अब सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है, अब हमारा बचना बहुत मुश्किल नज़र आता है, वही वज़रा आज ये कहते नज़र आए हैं कि आज सूरत हाल बहुत बेहतर रही है। मेरी या मेरे करीबी लोगों की डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 5 वफाकी वज़रा से बात हुई है आज, और 5 वफाकी वज़रा आज ऐसे हैं जो बहुत एक हौसला अफजा तौर पर सिचुएशन को देख रहे हैं, जो समझते हैं कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं आज के दिन में और उम्मीद की किरण दोबारा पैदा हुई है। तो आज यानी 5 वफाकी वज़रा जिनसे मेरी बराह रास्त या इनडायरेक्टली बात हुई है वो बहुत पुरुमीद नज़र आए और आज वो हौसले में थे। अच्छा, मैं जो ख़बर देने के लिए जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा है वो मैं ज़रा आपको पहले दे दूं कि जो मैंने कह रहा हूँ कि वज़रा आज हौसले में थे या हुकूमत आज हौसले में थी, उसकी एक वजह यह भी है कि जहांगीर तरीन के साथ आज कामयाब मुज़ाकरात का दिन था। कामयाब इस सेंस में कि बहुत चीज़ें करीब गई हैं, मामलात के तय होने के बहुत करीब हुई हैं। और 6 घंटे मेरी ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन के साथ हुकूमती टीम की 6 घंटे तवील मुज़ाकराती निशस्त हुई है, 6 घंटे तवील। और ये जो मीटिंग है ये जूम पे हुई है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे और हुकूमत की तरफ से कुछ वफाकी वज़रा थे, जिनमें से 2 के नाम मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। एक मेरे सोर्स के मुताबिक शफकत महमूद साहब थे मुज़ाकराती टीम में, और दूसरे जो हैं वो फवाद चौधरी साहब थे। 2 के नाम मुझे कंफर्म हो पाए हैं, कुछ और लोग भी थे। बहरहाल जो हुकूमत की टीम थी वो जहांगीर तरीन के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बहुत तवील के साथ बातचीत होती रही। इसमें जो असल बात है वो ये है कि पंजाब में जो तब्दीली है उस पर बहुत तफसील से बात हुई, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं मैं आपको जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पहले तो ये बता दूं, शायद मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं और इसका जिक्र इमरान खान भी कर चुके हैं। जहांगीर तरीन से कुछ अर्सा पहले जो सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था, उससे जो है वो लगता ये है कि चले मैं बता देता हूँ कि मेरी ख़ुद भी एक मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब से, जिससे मैंने ये अख़ज़ किया, उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात नहीं कही लेकिन मैंने ये अख़ज़ किया कि जहांगीर तरीन साहब किसी भी वक्त इमरान खान साहब से अगर मामला हल होते हैं तो वो फ़ौरी तौर पर हाथ आगे बढ़ाएंगे। यानी अगर इमरान खान की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है या वो जहांगीर तरीन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो जहांगीर तरीन उस हाथ को रद्द नहीं करेंगे बल्कि हाथ मिला लेंगे। ये वो तासुर था जो मुझे मिला उनके साथ मुलाकात करके जहांगीर तरीन साहब से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में जो इमरान खान ने, हमारी मुलाकात जो इमरान खान साहब से पिछले हफ्ते हुई थी, कुछ जिसको यूट्यूबर्स की एक मुलाकात कहा गया, बहरहाल कुछ यूट्यूबर्स, हम ऑब्वियसली यूट्यूबर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। हमारी जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें उन्होंने कहा कि जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ ये कभी चोरों के साथ नहीं मिलेगा। ये बड़ा मीनिंगफुल जुमला है, ये ऐसा ही इमरान खान ने नहीं कहा था, इसका मतलब था, इसका एक मकसद था। और इसका एक मतलब ये भी था कि जहांगीर तरीन से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होने की काफ़ी तवक्को है। तो आज जो जहांगीर तरीन से बातचीत हुई है उसमें काफ़ी मसाइल हल होने के करीब गए हैं, जिससे हमें यह लगता है या हुकूमती टीम को यह लगा कि जहांगीर तरीन से वापसी के काफ़ी इम्कानात हैं। अच्छा, इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से क्या बात हुई और जो असल बात है कि नया वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन हो सकता है या किसका नाम ज़ेर गौर आया और कौन सा नाम दोनों तरफ के लोगों को कबूल हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उस पर बात भी हुई है और उस पर दोनों तरफ से किसी हद तक आमादगी भी जाहिर कर दी गई है कि हाँ ठीक है, इस पर हम बात कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस नाम पर शायद इमरान खान साहब को भी एतराज़ नहीं होगा। वो मैं नाम आपके साथ शेयर करता हूँ कि पंजाब से कौन सी ऐसी शख्सियत है, शायद आपके जहन में वो शख्सियत ना हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनके नाम पर इत्तफाक होता नज़र आ रहा है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी फवाद चौधरी साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, जब शेख रशीद साहब ने कहा था, ये सारा यानी तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले की बात है,
तो उस पर जब शेख रशीद साहब ने एक दिन मीडिया पे कहा था कि जी मैं जब हुकूमत से कहता हूँ कि जहांगीर तरीन से हाथ मिला लें तो मुझसे कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोग नाराज़ होने से मुराद उनका इशारा सबसे बढ़कर शाह महमूद कुरैशी की तरफ है, फिर असद उमर की तरफ है, कुछ और लोग हैं जो जहांगीर तरीन की वापसी नहीं चाहते। और शाह महमूद कुरैशी तो इस हवाले से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और पिछले दिनों बल्कि उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कह भी दिया कि जहांगीर तरीन ग्रुप की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मतलब जाहिर है उनकी कोई एक प्रोफेशनल उनका एक उनके साथ राइवलरी है जिसका वो इजहार करते हैं। तो मेरी जो असल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जब फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब से मामला जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि ये, मैंने उनसे पूछा था कि उस वक्त ये तरीक़े एतमाद ने ज़ोर नहीं पकड़ा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या बल्दियाती इंतखाबात से पहले पहले ये मामला आपका जहांगीर तरीन से हल हो सकता है। तो उन्होंने कहा बल्दियाती इंतखाबात तो बहुत दूर हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने मुझे कहा था। उनका नहीं, बल्दियाती इंतखाबात तो बहुत दूर है, उससे बहुत पहले हल हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि जहांगीर तरीन का वापस आ जाना या दोबारा पीटीआई में के साथ मामला को ठीक हो जाना, ये कोई इतनी हैरान कुन चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड मौजूद है। फवाद चौधरी साहब उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन से हमारी मुलाकात में हवाल बता चुका हूँ, इमरान खान से मुलाकात के हवाल बता चुका हूँ। अब आप इन कड़ियों को मिलाएं ना, ज़रा आप इन कड़ियों को मिलाएं, आपको पता चल जाएगा जहांगीर तरीन की वापसी कोई अनहोनी बात नहीं है। इसके शवाहिद, इम्कानात, चीज़ें पहले से मौजूद थी और नज़र आ रही थी। अब आ जाएं आप इस सवाल पर कि नया वज़ीर आला पंजाब कौन हो सकता है। अच्छा, नया वज़ीर आला पंजाब जो है उसके लिए एक बात तो अब लगती है कि जी का जाना ठहर गया है। उस्मान बुज़दार के बारे में बात कर रहा हूँ। उस्मान बुज़दार की तब्दीली, इससे पहले के रेगुलेशन आए, एक हमारे दोस्त हैं उनकी कल सलमान शहबाज से बातचीत हुई। सलमान शहबाज ने से उन्होंने पूछा कि पंजाब में तहरीक-ए-एतमाद का क्या मामला है, कब तक आ रही है। तो सलमान शहबाज जो कि साहबजादे हैं हम उनके शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज के भाई हैं, सलमान शहबाज ने कहा कि मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये मामला जिस दिन आया 1-2 दिन में निमट जाएगा। ये लंबी कहानी नहीं होगी। ये वफाक की तरह, वज़ीर आज़म की तरह ये नहीं है कि इजलास आया रहा है, बुलाया जा रहा है, फिर को कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं, फिर लंबा मामला चल रहा है। पंजाब में ये नहीं होगा, तहरीक-ए-एतमाद आएगी तो 2 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। ये सलमान शहबाज का कहना है, आप इससे इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं। ये सलमान शहबाज का कहना है। अब जाहिर है पंजाब में तब्दीली जो है ये नज़र आ रही है, ये हुकूमत को भी नज़र आ रही है, ये अपोजिशन पे भी, अपोजिशन के पास भी ज़्यादा जो है वो इसमें इम्कान था। और ये आप जानते हैं कि पिछले अलीम खान उठे अचानक, उस वक्त भी लगा कि अब तो उस्मान बुज़दार गए। फिर जो हमारी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें 3-4 मरतबा उस्मान बुज़दार के बारे में पूछा गया था। तो उस्मान बुज़दार के बारे में उन्होंने घुमा के ये तो ज़रूर कहा था कि मैं मुतमईन हूँ उनकी कारकर्दगी से, और अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है उस्मान बुज़दार ने। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा था कि मैं उस्मान बुज़दार को हर सूरत बरकरार रखूँगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये कि इतना आसान फ़ैसला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ इससे राज़ी होते हैं, तो ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है उस्मान बुज़दार की तब्दीली। लेकिन उस्मान बुज़दार की तब्दीली एक ऐसा मामला है जिसमें बहरहाल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका पहले दिन से ही कंसर्न रहा है कि आप इसको तब्दील करें, पंजाब का वज़ीर आला को तब्दील करें। और मैं आपको ये बताऊं कि जब पिछले दिनों जब मिले थे लम्स में स्टूडेंट से मिले थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान मेरी डिक्टेशन पे चल रहा है। जो लोग ये समझते हैं वो शायद इमरान खान को जानते नहीं हैं। और यही बात एग्जैक्टली या अल्फाज बदल के उन्होंने कही थी वहाँ पर सहाफ़ियों से एक मुलाकात में, जब आर्मी चीफ़ के साथ एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में मैं मौजूद था। उस मुलाकात में सिद्दीक जान मौजूद थे, ईसा नकवी थे और चंद लोग और भी, वसीम बदामी थे, फरिया इदरीस थी। तो हमारी एक मुलाकात आर्मी चीफ़ से कुछ अर्सा पहले हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि अगर आपको क्या लगता है कि इमरान खान सारी बातें मेरी मानता है या इमरान खान मेरी बातें मानता है, जो लोग ये समझते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इमरान खान मेरी बातें मानता होता तो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आर्मी चीफ़ ने कही थी। और एक और साहब जो पीटीआई के बड़े काहम करीबी एक साहब रहे हैं, उनकी मौजूदगी में आर्मी चीफ़ ने इमरान खान से कहा था कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करें, और ये नई हुकूमत कायम होने के थोड़े अरसे बाद की बात है। तो उसमें उन शख्सियत ने बराह रास्त मुझे ये बात बताई थी
कि मेरे सामने आर्मी चीफ ने इमरान खान से कहा और इमरान खान साहब ने उनका मुतालबा रद्द कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली जो है वो पहले दिन से एक मुतालबा चला आ रहा है या तजवीज़ चली आ रही है इस्टेब्लिशमेंट की कि आप उनको तब्दील करें। अब जब ये जो मामला है उस्मान बुज़दार की तब्दीली, अब आके एक ऐसा मरला आया कि जिसमें लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे। तो अब इस सिलसिले में किस नाम पर इत्तफाक हुआ है? देखिए जी, इस पे जो नाम इत्तफाक तो नहीं कहना चाहिए कि इत्तफाक हो गया है, बल्कि जिस नाम पर इत्तफाक होता दिखाई देता है या वो मुमकिन तौर पर वो शख्स वज़ीर आला हो सकते हैं, उनका नाम है हाशिम जमा बख्त। अब हाशिम जमा बख्त साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना है पंजाब के, बड़े वाइब्रेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, उर्दू अंग्रेज़ी और बड़े साफ शुस्ता ज़बान में बोलते हैं, बड़े ही धीमे मिजाज की अपना पॉइंट बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बड़े आर्गूमेंट दे सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं, मीडिया को हैंडल करते हैं। अगरचे वो ज़्यादा मीडिया पर नहीं आए हैं इस दौरान में, लेकिन मेरी उनसे 2 इंटरेक्शंस रही हैं हाशिम जमा बख्त से, और इत्तफाक से दोनों इंटरेक्शन जो हैं, एक इंटरेक्शन रही जब 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी थी, और दूसरी मेरी इंटरेक्शन हुई थी जब पिछला बजट पेश हुआ था तो उस पर उनके साथ एक इंटरेक्शन रही थी, और दोनों में मैंने उनको बड़ा अपने आर्गूमेंट्स पर बड़ा मुदल्लल तरीके से बात करते हुए पाया। और नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर नाम है हाशिम जमा बख्त का, और उन पर ऐसा कोई इल्ज़ाम भी नहीं है बराह रास्त उनके ऊपर। अगरचे उनकी फैमिली पर, उनके भाई पर कुछ उंगलियां उठती रहती हैं, लेकिन बराह रास्त बहरहाल उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है। तो हाशिम जमा बख्त जो हैं वो अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, और ऐसा लगता है कि जहांगीर तरीन और हुकूमत दोनों को ही इस पर एतराज़ नहीं होगा। तो अगर जी का जाना ठहर गया और वज़ीर आला तब्दील होना है तो ये एक मुमकिन नाम हो सकता है। आखिरी बात मैं ये करता चलूँ, बिलावल की बात मैं नहीं करना चाहता, कल मैंने उस पर बात की थी, लेकिन बिलावल साहब जो है उन्होंने बड़ी आज अफसोस हुआ उनकी बातें सुन के। कल ऐसा लगा कि उन्होंने बस रवानी में कह दिया कि जी देखते हैं कैसे ओआईसी का इजलास होगा, और मैंने जब कहा था कि नादानिस्तगी में वो भारतीय एजेंडे को मैंने अपनी वीडियो में लिखा तो लोगों ने कहा कि आप भी बड़े सादा हैं, नादानिस्तगी क्या होती है, इतना बच्चा थोड़ी है बिलावल की नादानिस्तगी में बात करेगा, वो सोच समझ के भारतीय एजेंडे पर बात कर रहा है। ये लोगों ने कहा, मैंने उनसे इत्तफाक नहीं किया, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उन्होंने सोच समझ के कहा। उन्होंने कहा कि ये जो ओआईसी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो अफ़गानिस्तान के लिए हो रही है, हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है, हम कश्मीर के लिए थोड़ी हो रही है, ये जो हो रही है ये तो तालिबान के लिए हो रही है। और इसको तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि ये अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उस हैसियत से बुला रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ओआईसी का क्या फ़ायदा है। तो इससे ये बहरहाल काबिल अफसोस बात ही, मैं इस पर बात पहले ही लंबी हो चुकी है, मैं इस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता। लेकिन आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो कामरान खान साहब की वीडियो की है। मैं आपको मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि आज कामरान खान की जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने खुलकर एक बात की, उन्होंने कहा ये जितना आपको हंगामा नज़र आ रहा है ये अगले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से है। ये बात सही है या गलत है, ये उनका तज्जिया है या उनकी खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया है। ये बहरहाल खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि इसने बहुत तशवीश मुख्तलिफ हल्कों में पैदा की है कि ये बात जो ढके छुपे अल्फाज में लोग कहते थे, ये बात मीडिया पे आ गई है, ये कामरान खान ले आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि अगला आर्मी चीफ जो है उस पर इख्तलाफ है। यानी उनका कहने का मतलब था कि इमरान खान के नाम जहन में कुछ और है, इस्टेब्लिशमेंट के हमारे अस्करी क़यादत के जहन में नाम कोई और है, या इस पर उनका एक डेडलॉक का इख्तलाफ है। तो इस इख्तलाफ को हल करके और मसाइल को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल अगर कामरान खान ठीक कह रहे हैं तो ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है कि जो न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि ख़ुद इदारे की साख के लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर यही इख्तलाफ की वजह है तो फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर दोनों बड़ों को बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए फौरी तौर पर, और इसके नतीजे में इस इख्तलाफ की वजह से हुकूमत तब्दील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस इख्तलाफ की वजह से हुकूमत तब्दील होती है तो इसके दूररस नताइज होंगे और वो नताइज अच्छे नहीं होंगे। कल को हमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इस पर सरेआम बात करते नजर आएंगे, वो इस पर अपनी कयासराइयाँ करेंगे, वो अल्फाज कहेंगे, वो नामुनासिब अल्फाज भी कहेंगे, वो इस पर तबसरे करेंगे और वो इदारे की साख के लिए अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा मैं
समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल क्योस सा पैदा होता नज़र आ रहा है या एक अफरा तफरी की सी कैफियत है, ये इस मौजू पर नहीं होनी चाहिए जिस मौजू पर कामरान खान साहब समझते हैं कि इस मौजू पर है। क्योंकि इस मौजू पर अगर इख्तलाफ है और इस नतीजे में अगर हुकूमत घर जाती है तो ये ना जमहूरियत के लिए अच्छा है और ना खुद इदारे के लिए अच्छा, जो पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा है उनकी साख को भी ये ख़राब करेगा अगर इस बुनियाद पर होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इख्तलाफ ये है तो ये इख्तलाफ फौरी तौर पर हल होना चाहिए। बाकी सियासी जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं। और बहरहाल कामरान खान की इस वीडियो ने या इस ट्वीट ने जो है वो बहुत से हलकों में आज नए सिरे से सर जोड़कर बैठने को मजबूर किया है और वो इसके जो असरात हैं यानी वो इसका जायज़ा ले रहे हैं कि अगर हुकूमत सियासी वजूहात की बिना पर भी जाती है और अपोजिशन की जद्दोजहद के नतीजे में भी जाती है और अवाम इसको इस नुक्ते से नथी कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये इदारे के लिए ख़तरनाक होगा। तो इस पहलू पर भी अब आज गौर किया गया है जिसके नतीजे में और मजमूई तौर पर शायद ये बात PTI के हक़ में गई हो। बहरहाल ये आज का दिन था और इस दिन के नतीजे में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी उससे आगाह किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।